सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। कल बड़ा खास दिन है, वैसे कहते हैं अमावस, पर हम कहेंगे पूर्णिमा का दिन है और दो चांद की बात है। कल करेंगे सुबह बात, पर आज बात कर रहे हैं हम। अभी पता चला दिल्ली में एक जज महोदय के घर में आग लग गई थी। मैं तब देख रहे हैं चंदा प्रभु के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं आप। हाँ, बता के रहे हैं आपको। हाँ, आग लग गई थी। तो एक फायर कर्मचारी ने क्या करा, जब आग बुझाई तो उसने देखा कि एक संदूक के अंदर, समझ लो बड़े, उसके अंदर नोट है। उसने जिज्ञासावश उसकी वीडियो खींच ली। आधे जले नोटों की। जजों के घरों में पुलिस का कोई कुछ नहीं मार सकता, लेकिन वो खींच ली। और अब पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या है। यानी आग का कारण था, पता क्या चला है, एक भ्रष्ट के रूप में भ्रष्टाचारी के एक आरोप सा लग रहा है। पर आज इस तरह बता रहे हैं आपको इस चंदा प्रभु के नया मंदिर चेन्नई के अंदर। बहुत रोचक बात है। वहाँ की कहानी यहाँ की साथ है कि यहाँ पर भी चोरी हुई थी। इस मंदिर में 100 का पार्ट में है, ये मिंट पॉइंट के अंदर चेन्नई के अंदर। श्वेतांबर बहुत अच्छा मंदिर है। और फिर 15 फरवरी को वहाँ तमिल के अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में, थैती न्यूज़ देख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये जगह जगह छप गई कि इस चंदा प्रभु जैन मंदिर से एक बड़ी चोरी हो गई है। आधा किलो सोने के और 10 किलो चांदी के उपकरण यहाँ से चोरी हो गए। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज कैद भी हुई। इसका पता चला 14 तारीख को दोपहर के बाद। और पता है सबसे पहले किसने पता चला? मंदिर किसी पुजारी को पता नहीं चला। सबसे पता यहाँ के पार्षद राजेश जैन ने इसकी जानकारी ली। उन्होंने बताया। फिर जो इस मंदिर के प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सुरेश जी ने कंप्लेन करी। 6 तत्काल फुटेज देखकर पुलिस ने 6 कर्मचारियों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी। पर उस झोल से एक चीज़ खुली। हमने बताया ना कि यहाँ दिल्ली में जब आग लगी थी तो आग तो बुझ गई, लेकिन क्या निकला? उसने एक नई कहानी शुरू कर दी। बस यहीं पर यह कहानी है कि यहाँ पर जब यह बात हुई कि वहाँ पर ऐसे पूछताछ हुई है, तो उसके बाद जब पुलिस ने तलाशी शुरू करी तो कहते हैं बहुत चौंकाने वाली बात आई। आप सोच भी नहीं सकते, सपने में कल्पना नहीं कर सकते। ये पत्र देख रहे हैं, ये बाबूलाल बोहरा जी ने लेटर लिखा। कमिश्नर ऑफ पुलिस चेन्नई, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को, बाकायदा उसके ये हमें नितिन जैन पलवल जी के हैं भाई, उन्होंने हमें यह कागज़ दस्तावेज दिए हैं, जिनको प्रमाण मान के आज हम आपको इसी के आधार पर ये पूरी बातें बता रहे हैं। बाबूलाल जी कोशिश की थी बात करनी, वो बिजी थे, इसलिए पूरी बात नहीं हो पाई। पर उनका यह पत्र नितिन ने दिया, जिसने कई बातें ऐसी हैरतअंगेज खोल दी हैं कि आज कहते हैं पैरों तले जमीन खिसक गई है। कल एक बताया था एक साधु के रूप में क्या था आदमी, और आज बता रहे हैं आपको इस मंदिर में ट्रस्टी क्या करते हैं। इसने खोल खोली है जो सबसे ज़्यादा हैरानगी वाली है और जिसने चौंका कर रख दिया है पूरे जैन समाज को। इस पत्र में पुराने इतिहास को बताते हुए कि 14 फरवरी को यह चोरी हुई थी, उसके बाद जो है इनका कहना क्या है। बाबूलाल बोहरा जी ने ये जो 18 फरवरी का जो फॉरवर्ड किया था उसके बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में 9 मार्च को उन्होंने स्पीड पोस्ट से बाकायदा पुलिस को शिकायतें भेजी थी। इसमें इन्होंने लिखा है कि पहले पैरे में अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि जब पुलिस ने यहाँ पर तलाशी ली तो हैरानगी की वाली बात है कि यहाँ से क्या मिला आप सोच नहीं सकते। शराब की बोतलें, ये इस पत्र में लिखा है, कॉन्डोम, वियाग्रा की गोलियाँ ट्रस्ट की प्रेमिसेस से मिली हैं, जिसने पूरी तरह से इस मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया है। और अब यह कहा जा रहा है कि और गंभीर आरोप इन्होंने इसके अंदर लगाए हैं, जो लिखा है कि ट्रस्टी शायद सेक्स रैकेट की एक्टिविटी में भी संलिप्त थे इस प्रेमिसेस में, जिसने इस मंदिर की पवित्रता को तार तार कर दिया है और यहाँ की आध्यात्मिक और कहते हैं इस जो पवित्रता है, पावनता है, उसको इन्होंने धरातल पर लाकर क्या कर दिया है। ये बहुत गंभीर आरोप उन्होंने इसके पहले पैरे में लिखा है। यही नहीं, दूसरे पैरे में उन्होंने साफ लिखा है एक और बात कि ये पहली बार चोरी नहीं हुई थी जो 15 फरवरी को बताई गई। नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी बातें हो चुकी हैं कि एक बार 3 किलो सोने की, आप सोच लीजिए क्या वैल्यू आज क्या है, कि इसी तरह से चोरी की बात हुई, जिसको विभिन्न बार एजीएम में उठाया गया, लेकिन उसके बारे में कौन शक था जिन पर लोगों पर, उस पर आज तक भी कार्रवाई नहीं हुई। यानी यह जो चोरी है वह पहले नहीं, ऐसे भी पहले संदिग्ध रूप से किन्हीं लोगों आक्षेप करते हुए चोरी यहाँ पर हो चुकी है। आगे इसमें एक और आरोप है ट्रस्ट के प्रबंधन के ऊपर में। कहा गया है
कि 27 करोड़ रुपए पालीताना में एक मंदिर को बनाने के लिए दान के रूप में इकट्ठे किए गए, जिसका आज तक हिसाब नहीं दिया गया है। ऐसा इस मंदिर में नहीं, ऐसा अधिकांश मंदिरों में कहीं या कई मंदिरों में या कुछ मंदिरों में कहीं ऐसा आज भी होता है कि कार्यक्रम या दान गिर जाता है, उसका हिसाब नहीं दिया जाता है। और इसका क्या कुछ ट्रस्टियों ने गलत इस्तेमाल किया, इसमें इस पत्र में इसके खुलासे के लिए उन्होंने पुलिस को यह शिकायत करी है। यही नहीं, इस शिकायत के पहले पेज के अंतिम 3 लाइनों में और गंभीर आरोप लगा दिया उन्होंने कि एक किसी भाई ने भक्ति के भाववश उसने 7 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन धार्मिक और इस सामाजिक कार्यों के लिए दी थी। 7 करोड़ की जमीन पर अफसोस उन्होंने कहा है, हैरान हो गए कि ट्रस्टियों ने उसका गैर कानूनी रूप से उस जमीन को बेच दिया है विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी। एक गंभीर आरोप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसमें यह आरोप लगाए गए हैं बाबूलाल भोरा जी द्वारा। दूसरे पेज के पहली 5 लाइनों में उन्होंने उनके नाम लेकर कुछ बातें करी हैं और यह तक कहा गया है कि यह हवाला के कारोबार भी करते हैं। शराब, सेक्स रैकेट, कंडोम, चोरी, 27 करोड़ के अंदर हिसाब किताब नहीं, 7 करोड़ की जमीन बेच खाना और हवाला के अंदर यह ऐसे गंभीर आरोपों का यह पत्र है जिसने बहुत कुछ उजागर कर दिया है उस ट्रस्ट के अंदर। आज हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? अपने को पत्र को समाप्त करते हुए अपने मोबाइल नंबर साथ उन्होंने लिखते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए तुरंत लीगल कार्यवाही की जानी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनकी जांच करके उस पर उचित कार्यवाही की जाए। इसलिए उन्होंने ये कमिश्नर और पुलिस और इंस्पेक्टर और पुलिस को 9 मार्च को स्पीड पोस्ट से यह पत्र भेजा है। बाबूलाल जी के इस पत्र को अगर विश्वसनीय माने, जिसके आधार पर चैनल महालक्ष्मी रिपोर्ट दे रहा है, एपिसोड दे रहा है, तो बहुत गंभीर 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 आरोप है। क्या मंदिर की पवित्रता को इस तरह से अंग विच्छिन्न भी किया कर सकते हैं, खंड खंड कर सकते हैं, तार तार कर सकते हैं? कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वहाँ सेक्स रैकेट चलता है। कंडोम और वियाग्रा के बारे में प्रमाण के साथ लिखते हैं वो। बड़ी हैरानगी होती है कि 27 करोड़ का पालीताना मंदिर बनने के लिए हिसाब किताब गोलम गोल हो जाता है। ऐसा कई जगह देखा गया है, जो हर जगह शिकायतें ऐसी आने लगी हैं। क्यों हम ट्रांसपेरेंसी 7 करोड़ की जमीन दान देने वाले की बेच खाते हैं, यह आरोप लगा रहे हैं। हवाला का कारोबार करते हैं, ऐसे अनेक आरोप लगा। यह पत्र बहुत कुछ खोलता है इस चंदा प्रभु मंदिर के बारे में। इसकी पावनता को तार तार क्यों करा जाता है? ये तो एक खुलासा एक भाई ने अपने पास किया है। ऐसी कई जगह की शिकायतें आज हमारे पास आती रहती हैं। अफसोस होता है कि हम क्यों नहीं जागते हैं। कहते हैं एक गलत काम अगर करते हैं तो उसका फल उतना नहीं मिलता है, और मंदिर में किए गए पाप का उसे हजारों अनेकों गुना मिलता है, और उसकी भरपाई कभी जिंदगी में कहते भव भव तक पूरी नहीं हो पाती है। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी खोज खबर के पास। आपके साथ सादर जय जिनी।